I am pleased to announce that AMD will invest approximately $400 million in India over the next 5 years. सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आज न्यूज आ रही है भारत के लिए कि बहुत सी कंट्रीज इस वक्त लाइन में लग चुकी हैं। अमेरिका जिसमें शामिल है, जापान जिसमें शामिल है, ताइवान जिसमें शामिल है, और इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भारत में करने के लिए बड़ी बेताब है। हम सुनते थे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है, व्हाइट रेवोल्यूशन आ रहा है, येलो रेवोल्यूशन आ रहा है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन आ रहा है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का हब बनने वाला है पूरे वर्ल्ड का भारत। तो सर क्या कहेंगे आप, 2022 में 27 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी, 2026 में कंसीडर की जा रही है कि 55 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री हो जाएगी, और वर्ल्ड की जो डिपेंडेंस थी चाइना पर वो हटकर पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेंस भारत पर होने वाली। जो पहले था वो बहुत ज्यादा तरक्की कर गया, बहुत ज्यादा तरक्की और डेवलपमेंट नजर आती है। क्या ऐसा आपको भी देखने को मिला, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आप गए थे वहां पर? देखें, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में जो तरक्की हुई है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इतना ऑब्वियस है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और बॉम्बे तो आपको पता है कि हिंदुस्तान के सारे शहरों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट का बॉम्बे से आता है। फाइनेंस कैपिटल है ना इंडिया का। और बॉम्बे तो इतना फैल गया, और इतनी नई लोकेलिटीज, उन्होंने नए ब्रिज बना के रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेम कर रहे हैं सी से। तो बॉम्बे तो दुनिया एक और है। Prime Minister, Taiwan is and will be your most trusted and reliable partner. कि सबसे बड़ी कंपनी जो सेमीकंडक्टर बनाती है वो उसका नाम है फॉक्सकॉन। अब फॉक्सकॉन इंडिया में वेदांता के साथ आ रही थी, और उसने कभी वेदांता से कहीं पे स्प्लिट किया, लेकिन फॉक्सकॉन अब भी इंडिया में है। दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर इट हियर। जापान भी इंडिया में आया है। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर में अपने आप को 1000 करोड़ लगाने का फैसला किया है। हम सबके सब सेमीकंडक्टर बनाएंगे, और सेमीकंडक्टर्स जो है वो एक इतना बड़ा सेक्टर है ना। देखिए, इंडिया को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर का है। इकनॉमीज़ जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे चलेंगी। तो मुझे लगता है कि उनकी इस चीज़ की बड़ी क्लैरिटी है कि फ्यूचर में वो दुनिया को अगर कम्पीट करना चाहें और दुनिया को लीड करना चाहें, मार्केट को ओवरटेक करना चाहें, तो वो इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर पर न्यूज़ स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। आपको पता है कि जो इंडिया में सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जिसे लेकर एक न्यूज़ आ रही है कि आपको पता है कि इस कॉन्फ्रेंस में सेमीकंडक्टर बनाने वाली जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आ रखे हैं। अमेरिका और चाहे जापान हो, और ताइवान भी आ रखा है इसमें। और जो ताइवान की आपको पता है फॉक्सकॉन कंपनी भी आ रखी है, और AMD के चेयरमैन भी आ रखे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो अपना मैन्युफैक्चर है वो सेमीकंडक्टर का वो इंडिया में करना चाहती है। तो यार इसको लेके बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। आपको पता है कि भाई मतलब इंडिया का जो बिजनेस है इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियाँ अब सारी जितनी भी अब कंपनी है सब इंडिया में आ रहा है। अब इंडिया कहीं नहीं जा रहा। इंडिया क्या कर रहा है, सारे जितनी भी कंपनी है बाहर उनको अट्रैक्ट करके सारा बिजनेस जो वो इंडिया में ला रहा है, ताकि आपको पता है कि इंडिया अभी नंबर 5 पे ग्लोबली इकोनॉमी में देखा जाए तो बहुत ही जल्दी ना नंबर 3 पे भी आ जाएगा, जैसे मोदी जी ने वादा किया। तो यार इसकी शुरुआत हो चुकी है। और सेमीकंडक्टर आपको पता है कि वो प्लान बनेगा। ताइवान भी आ रखा है, और ताइवान ने भी कहा कि हम मतलब भारत से जो ये डील करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। देखते हैं भाई क्या डील होती है इसमें। और इतने बड़ी बड़ी कंपनियाँ रखी है भारत के सामने, भाई मतलब मजाक की बात नहीं थी। इतनी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया आई है। तो आज सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस चल रहा है इसमें, और पाकिस्तान में भी इसके चर्चे हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के रिएक्शन देखते हैं। इंडस्ट्री तो एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जिसके बिना आप दुनिया नहीं चल सकती। ये बात आप मान के चलिए कि जो भी बोलता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, हमारे यहाँ भी ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो बोलते थे कि IT वाईटी क्या है, भाड़ में जाए। आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर आप देखिए, फोन में सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, ये लैपटॉप में सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, टीवी में सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, कार में यूज हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रिक लाइट्स में यूज हो रहा है, कहाँ नहीं यूज हो रहा है। तो सेमीकंडक्टर के बिना तो हमारी लाइफ ही स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है, चंद्रयान गया है उसमें हो रहा है, हर जगह तो सैटेलाइट यूज हो रहा है। हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं, हमारे सेमीकंडक्टर्स, इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स, उनको यूज करने के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर इस समय हमारी इंडिया की जो डिपेंडेंस है, ऑयल पे डिपेंडेंस है, हम डिपेंडेंट है ऑयल के लिए पूरे दूसरे कंट्रीज पर। वैसे ही सेमीकंडक्टर्स भी
हम दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं। सेमीकंडक्टर का जो हमारा मार्केट है वो इस समय $27 बिलियन का है, हमारा इंडिया का। $27 बिलियन में से 19% से ज्यादा हम बाहर से लेते हैं, चाहे वो अमेरिका से हो, ताइवान से हो, कहीं से भी हो। और ये मार्केट हमारा बढ़ के 2026 तक $55 बिलियन हो जाना चाहिए इंडिया का। अगर बात करें ग्लोबल मार्केट 590 बिलियन का है ये सेमीकंडक्टर्स का, और ये 2023 तक बढ़ के 2032 तक बढ़ के $1.8 ट्रिलियन का हो जाएगा। तो इसमें सब कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले आगे आए और हम अपने आप को करें। ताइवान इसका लीडर है, ये बहुत क्लियर है। ताइवान इज द लीडर, और ताइवान जो बनवाता है सेमीकंडक्टर्स वो बनवाता है जापान से, चाइना से। इसमें एक प्लेयर जापान भी है। उसका कंपैरिजन अब हमारे कराची से नहीं हो सकता। कराची इज लेफ्ट बिहाइंड। वो MQM की टेररिज्म और फिर वो सिंधी प्रॉब्लम, उसने कराची का जो पोटेंशियल था ना उसका बिल्कुल मसख करके सत्यानाश कर दिया। बॉम्बे तो दुनिया की अब जो बड़ी फाइनेंशियल जहां पे उनकी क्लाउड है उनमें से एक सिटी है भाई, एंड इट्स सो वेल डेवलप्ड। उनके तो प्राइवेट, मैंने देखा है हर इलाके के अपने एयरपोर्ट्स हैं। कैन यू बिलीव इट? एक तो है ना बॉम्बे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक जो मुख्तलिफ आउटलाइंग इलाके हैं उनके अपने अपने एयरपोर्ट बन चुके हैं, और वहां पे वो हेलीकॉप्टर सर्विस भी चलती है जैसे वो न्यूयॉर्क और इन मुल्कों में होती है। वाह। तो हाँ, उधर कभी बॉम्बे चांस मिले आने का तो जरूर आए। अलबत्ता मॉनसून का बता दूं कि अनलेस यू आर इन लव विथ रेन फॉलिंग एवरी डे, ट्राई द विंटर मंथ्स। क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि मैं पूरे 50 साल से मैंने मॉनसून नहीं देखा, और मैंने पूरा एक हफ्ता मॉनसून एंजॉय किया पहले गोवा, और बॉम्बे में हर दिन मॉनसून। मुस्तैसिर नवाज, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि ताइवान के बाद हिंदुस्तान जो है वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। हिंदुस्तान की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया वैसे भी जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो आ रहा है। इवन कि आप ये कह दें कि जो अमेरिका के बाद जो है ना वो आईटी का हब जो है ना वो इंडिया बन रहा है। सो इस वजह से, क्योंकि इवन के फ्रीलांसिंग में भी आप चेक कर ले तो सबसे ज़्यादा उनके जो है ना वो इस इंडस्ट्री में हैं। और सेकेंडली आप ये भी कह सकते हैं कि अभी आप जितने भी जो है ना वो बिग टेक जो है ना वो बुल्स हैं वो सारे के सारे जो है ना वो इंडिया से हैं। किसी की भी जो है ना वो ट्विटर से लेके किसी का भी आप चेक कर लें, ठीक है, तो उसके CEOs जो है ना वो इंडिया से हैं। इवन के बाहर की जितनी मर्जी की यूनिवर्सिटीज़, इवन मेरे सर जो है ना वो अमेरिका से जो है ना वो PhD कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वहाँ पे जितने मोस्टली फैकल्टीज़ जो है ना वो इंडिया से हैं। सो IT में वो पहले बहुत ज़्यादा आगे है, तो उनकी वो इसको दिन ब दिन जो है ना वो अपने न्यू से न्यू इनिशिएटिव लेते जा रहे हैं। सो इस वजह से उनके टेक्नोलॉजी में जो है ना वो वी कांट कम्पीट विद। इसकी वैसे रीज़न क्या है? जैसे आपने बताया कि वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनके मोस्टली CEOs जो हैं वो इंडिया से, हिंदुस्तान से है। इसकी रीज़न क्या है? पाकिस्तान क्यों टेक्नोलॉजी में पीछे है जबकि इंडिया आगे है? और पाकिस्तान जो है वो उनकी इंपोर्ट ज़्यादा है, इंडिया की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे है और एक्सपोर्ट में भी हमसे आगे। इसकी रीज़न आप क्या समझते हैं? बेसिकली हम जितनी भी चीज़ें जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं ना, तो हम कैश क्रॉप्स नहीं करते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल्स होता है, जब हम समझते हैं कि चावल बना लिए या फिर जो है ना वो गंदम जो है ना वो प्रोड्यूस कर लिया, और हम जो है ना वो इवन कि वी आर नॉट सफिशेंट कि हम उससे भी जो है ना वो अपनी जो है ना करंट इकोनॉमी को स्टेबल कर सकें। इवन कि फिर भी हमें जो है ना वो गंदम मंगवानी पड़ती है बाहर से। लेकिन इंडिया का ये चीज़ है कि इंडिया जो है ना वो बेसिकली उनमें कंसेप्चुअल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा है। लाइक मैं जो है ना वो एज अ डेटा साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं जो है ना वो खुद इस फील्ड से हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे जितने भी हैं ना, इवन पाकिस्तान में जो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं ना, उनमें प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना वो बाहर से आते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी सफिशिएंट स्किल्स नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा पाकिस्तान की क्या रिएक्शन है, उनके मीडिया क्या वादा कर रही है। वो तो भाई आपको पता है कि इंडिया में कोई भी अचीवमेंट करता है पाकिस्तान में तो वायलेंट हो जाता है, क्योंकि भाई पाकिस्तान के पास कुछ करने लायक तो नहीं। आपको पता है कि इंडिया में जितनी भी कंपनियां आ रही है नई नई, उसी तरह पाकिस्तान से कंपेयर तो कर नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में जो कंपनी है वो भी आपको पता है कि वो कोई भी मतलब बाहर छोड़ के चले जाएंगे उनको। उनके जो कार्स के प्लांट हैं, मतलब इतने भी प्लांट्स हैं सब बंद होके सुजुकी हो गए, तो ये भाग रहे हैं। अब क्यों भाग रहे हैं? आपको पता है कि सिक्योरिटी नाम की चीज़ होती नहीं, और पाकिस्तान में आप फैक्ट हो जाता है मैं कोई भी कंपनी क्यों नहीं आती। उसका मेन रीज़न है कि कोई भी कंपनी जब आती है तो सबसे पहले जो है इनकी सरकार होती है पैसा मांगती है,
आपको पता है कि इंडिया में कोई भी कंपनी आती है तो 6 महीने तक इंडियन से 1 रुपये चार्ज नहीं करता, बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में कोई भी कंपनी आती है तो उनसे खुद पैसे मांगेंगे, क्यों? और पाकिस्तान वाले बोलता है कि वो गवर्नमेंट बोलते है कि इससे हमारा क्या फ़ायदा। तो जिनकी मेंटालिटी और जिनकी सोच ऐसे हो सकते हैं तो भाई उनका जो देश हो खासे डेवलप करेगा। तो यही आज की वीडियो में, वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को बहुत जल्दी लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन पर रखें ताकि हमारी वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो मैं तब तक मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।